नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत। राम, राम, नमस्कार। जय श्री राम। जय, जय श्री राम। बाबा जी, 2014 से दिल्ली में यानी देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और अब उसी सरकार ने एक नया टर्म दिया, भाजपा भी बार-बार दोहराती है डबल इंजन। डबल इंजन से वो ये कहते हैं कि साहब देश में यानी दिल्ली में मोदी की सरकार और प्रदेशों में अलग-अलग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, ये कॉन्सेप्ट उनका डबल इंजन का है। जब सबसे मजबूत डबल इंजन सरकार का कोई मामला आता है, उदाहरण आता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, संस्कृति हो, धर्म हो, इन तमाम चीजों पर अभी तक टॉप पर चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि इस सरकार की रही है कि अवैध कब्जे से उत्तर प्रदेश की सरकारी हो या गैर सरकारी हो संस्थाओं की जमीनों से कब्जा कराना, हर तरह की अवैध प्रॉपर्टीज। लखनऊ का याद है सबको, एक पूरा का पूरा नगर बसा दिया गया था और उसको भी एक हरे भरे पार्क में तब्दील कर दिया। इसी तरीके से भारत नेपाल सीमा पर भी तमाम अवैध ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि ग्राम सभा या तमाम और सरकारी जमीनों पर हैं। यहाँ तक कि बाबा तो चले गए साहब दिल्ली तक। दिल्ली में बताया कि जो उनकी सिंचाई विभाग की उत्तर प्रदेश की जमीन है वो कब्जा में है, तो उसको भी खाली कराया। एक चीज इस देश में हम लोगों ने हमेशा देखा है कि कहीं भी कोई इस तरह की कार्रवाई होती थी तो तुरंत जो दूसरा पक्ष था वो कोर्ट जाता था, उसको 2 सेकंड के अंदर स्टे मिल जाता था इस तरह की चीजों पे। एक प्रचलित जुमला ये भी था इस समाज में कि भाई साहब देखिए, एक जगह अगर कोई काबिज हो गया तो मकान गिराना बच्चों का खेल नहीं है या मुश्किल होता है, और कोर्ट से तमाम राहतें मिलती थी। लेकिन 2017 से उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इन तमाम अवैध प्रॉपर्टियों के खिलाफ मामला गया तो उन्होंने भी कहा कि अवैध को बचाने के लिए हम कोई ऑर्डर नहीं करेंगे और बुलडोजर चलता रहेगा। आखिर ऐसा क्या बदला कि कोर्ट से राहत मिलती है और अवैध स्ट्रक्चर लगातार गिराए जाते हैं? जो सबसे हालिया है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, बलरामपुर में एक साहब छांगुर जी हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी अवैध थी, उसको गिराया गया, लेकिन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। ये नया बदलाव क्या है और कैसे संभव हुआ? योगी आदित्यनाथ इसको कैसे कर ले रहे हैं? विल पावर से। मैं आज की बातचीत शुरू करने से पहले जरा एक नारा लगाना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप उसमें मेरा साथ देंगे। शहाबुद्दीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतीक अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतीक अहमद अमर रहे। सर, हमारे तेजस्वी भैया, 4 दिन पहले ये वीडियो आपने देखा ही होगा। शहाबुद्दीन जिंदाबाद, उधर वो शहाबुद्दीन जिंदाबाद कर रहे हैं, इधर हमारे वाले जो भैया हैं टिप्पू भैया, वो मुख्तार अंसारी जिंदाबाद और अतीक अहमद जिंदाबाद कर रहे हैं। शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोल के किन लोगों को रिझा रहे थे, या अतीक अहमद जिंदाबाद बोल के किन लोगों को रिझाया जाता है? क्या वो लोग अगर एपीजे अब्दुल कलाम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं एक सभा में, तो क्या वो लोग वोट देंगे? एक सवाल है कि नहीं है? इसका मतलब एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो उनके लिए एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो कौम के हीरो या कौम के हीरे नहीं है, तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन, मुख्तार और अतीक हैं। तो सर बात यह है कि ठीक है, आप कह रहे थे बहुत अच्छा, बाबा ने याद कर दिया, बाबा ने वाक कर दिया। कैसे कर लेते हैं? जो विल पावर बाबा में है वो विल पावर नायब सिंह सैनी में तो दिखाई नहीं दे रही। अभी तिहाड़ जेल से एक दुर्दांत अपराधी 6 घंटे की पैरोल पे बाहर आया, वहां आके उसने शादी की और वापस चला गया।
आज की तारीख में अगर हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा भी सड़क पे निकल जाएं तो उनके स्वागत में 4 लोग नहीं आएंगे। उस दुर्दांत अपराधी, हार्डकोर क्रिमिनल गैंगस्टर जो कि तिहाड़ में बंद है, उसके स्वागत में 150, 200, 300 गाड़ियों का काफिला और हजारों लड़कों की भीड़ थी। और ये सब नायब सिंह सैनी की नाक के नीचे हो रहा था। नायब सिंह सैनी में वो विल पावर तो नहीं है कि अपने यहां के गुंडों को कंट्रोल कर सकें। योगी जी में है। खट्टर साहब ने भी, जब वो आपको याद है, नूह मेवात में कुछ दिन, एक दिन बुलडोजर चलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया। उसके बाद आज तक वो बैक टू स्क्वायर वन हो गया पूरा नूह मेवात। कितना बुलडोजर चला, वो विल पावर खट्टर साहब में तो दिखाई नहीं दी। अभी लेटेस्ट और एक कारनामा सुन लीजिए। पंजाब में कल एक न्यू वियरवेल करके एक बहुत बड़ी फर्म है, अबोहर फाजिल्का हिंदू बहुल क्षेत्र है पंजाब के। ये न्यू वियरवेल जो है, ये एक सिंपल टेलर हुआ करता था। टेलर, एक मशीन का टेलर। और इसने अपनी स्किल से ऐसा सिक्का जमाया कि आज न्यू वियरवेल में उसकी टेलरिंग शॉप है। 500 लोगों को रोजगार दे रखा है। और पूरे पंजाब से पुलिस की वर्दी हो या कोई वर्दी हो या कोई आपको कपड़ा सिलाना हो, सूट पैंट कोट, या वो अबोहर का वो न्यू वियरवेल के वर्मा जी सिलते थे। परसों वर्मा जी की गोलियों से छलनी कर दिया गया। उनके भाई ने कहा पहले तो हम लोग मैनेज कर लेते थे, पर इस बार मतलब बाकायदे हफ्ता वसूली हो रही थी। हफ्ता वसूली के कितने गैंग हो गए और आदमी किसको किसको हफ्ता देगा। सर, भगवंत मान में तो ये विल पावर नहीं दिखाई देती जो बाबा जी में दिखाई देती है। आज बाबा ने छांगुर का जो है अवैध पूरा, उनकी जो पूरी, मैं यूट्यूब की रेस्ट्रिक्शन के कारण बहुत से शब्द बोल नहीं रहा हूं, जो वो रेट कार्ड थे उनके, और जो वो 100 करोड़ से ज्यादा के उनके ट्रांजैक्शन एटीएस ने पकड़ी हैं। ठीक है, रेट थे साहब, बकायदे रेट थे। 15 हाँ, लाख 10 लाख 6 लाख सवर्ण बच्चियों के 15 लाख। दर्शक समझ रहे होंगे, कई सारी ऐसी शब्द हैं जो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे दर्शकों, और इसको मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, और आप सबको भी आदत डालनी होगी, क्योंकि यही एक बोलने का प्लेटफॉर्म है। और आप जानते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हमने बोला, उच्चारित किया, तो आपका ये प्रारब्ध या कोई भी ऐसे राष्ट्रवादी चैनल हैं उन पर गंभीर खतरा है। इसलिए दर्शकों सहयोग करना पड़ेगा, आपको भी आदत डालनी पड़ेगी। मेरा चैनल यही सब बोलने की वजह से बंद पड़ा है, दर्शक समझ रहे हैं। और हमको नहीं, हमारे मुंह पे यहां पट्टी लगा दी गई है, हम बोल ही नहीं सकते इस रैकेट के खिलाफ। तो बात यह है सर कि आज की तारीख में जो पीडीए की राजनीति है, या सो कॉल्ड जो राजनीति लालू जी का बेटा कर रहा है या मुलायम का बेटा कर रहा है, उसमें तो ऐसे लोगों को बाकायदा पाला पोसा जाता है। एक बात बताइए ना, मुहर्रम के जुलूस पर में एक अजय यादव नामक लड़के की उसके साथ हो जाती है हैपनिंग। कोई माई का लाल, कोई पीडीए का निकला अजय यादव के लिए बोलने के लिए कोई एक शब्द मिला पूरी समाजवादी पार्टी को? आप बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रेड कार्ड में यादवों की लड़कियां भी हैं, उस रेड कार्ड में। बिल्कुल। अखिलेश यादव को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। अच्छा बाबा जी, एक चीज और, आपने ये कहा कि विल पावर, बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो कुछ भी कर रहे हैं विल पावर से कर रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन उस विल पावर के साथ साथ मैंने जब ये कहा कि पहले तो कोर्ट से स्टे मिल जाता था, आखिर कागजी तैयारी जो कि कोर्ट में मामला कहीं ठहरता नहीं, और आज तक किसी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट से कोई खिलाफ फैसला नहीं आया है, स्टे नहीं मिला है किसी को। मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई अगर अवैध तरीके से गिराई जा रही हैं अवैध प्रॉपर्टियां, तो जाके कोर्ट से स्टे ले आइए।
विल पावर के साथ क्या बाबा ने एक ऐसा मैकेनिज्म भी डेवलप कर लिया है जो कागजों पर बेहद मजबूत है और उसके बाद कहीं से कोई राहत नहीं मिलती। और दूसरी एक चीज, रेखा गुप्ता भी तो दिल्ली में कर रही हैं, धामी जी भी तो कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, हेमंता विश्व शर्मा का उदाहरण भी सामने है, लेकिन बाबा लीड ले रहे हैं। तो क्या एक डबल इंजन की सरकार की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए तो ये चीज संभव है? और बाबा उसके सबसे बड़े उदाहरण है। बिल्कुल संभव है सर। और एक चीज, बाबा ने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया है। ये तमाम जो कानूनी दावपेच और हथकंडे हैं, ये हिंदुस्तान के छोटे से अदना से जो 20 रुपए वाला वकील होता है ना, उसको भी पता है। एकदम। बात यह मैं है कि यही सिर्फ विल मैं पावर उसी नहीं, तरफ जाना चाह रहा था। हाँ, मैं उसी तरफ जाना चाह रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, जी, जी। विल पावर नहीं है। हुँ, अच्छा, एक चीज और समझ लेने की जरूरत है कि जहां भी गैर भाजपा सरकार है, वहां ये रेट कार्ड चल रहा होगा। आप क्या छांगुर बाबा के यहां पकड़ा गया है? बंगाल में भी ऐसे रेट कार्ड होंगे, कर्नाटक में भी होंगे, तमिलनाडु में भी होंगे, केरल में भी होंगे। सर हर झारखंड में तो जगह चुनाव ये से पहले रेट निकल कार्ड के आया है। था। सर झारखंड में तो निकल के आया था पूरा। दामाद गैंग और ये जो था वो तो पूरा खुल के आया था। बिल्कुल। तो सर ये तो हमको, एक मिनट और एक चीज जान लीजिए सर, कोई बचाने आज बाबा है, आज आप बाबा को हटा हुँ, दीजिए, कल वापस स्क्वायर वन हो जाएगा। सारी बाबा की 10 साल की मेहनत 10 मिनट में। आपको याद है एक बार जब ललुआ की सरकार जब चली गई थी और नीतीश बाबू जो है वो सीएम थे बहुत साल तक, अचानक एक बार ऐसा हुआ कि वापस लालू की सरकार आ गई। 10 मिनट के अंदर पटना में, 10 मिनट के अंदर पटना में गुंडागर्दी शुरू हुई थी। फिर करीब 1 घंटे बाद पता चला कि नहीं 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 नहीं, नहीं लल्लू की सरकार नहीं बन रही है, तो वापस नीतीश आ गए। फिर यह 1 घंटा में गुंडा लोग पार्टी फिर गायब, तब से आज तक नहीं निकले। तो सर सारा जो भी काम किया है ना, उसको अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे लोग 10 मिनट में मटिया मेट कर देंगे। और आप देख लीजिएगा, एक 5 साल का टर्म इनको दे दीजिए, ये जितना बाबा ने काम किया इसका 10 गुना वापस न रिगेन कर ले तो ये गिरो। उतनी ही संपत्तियां, उतनी ही अवैध कमाई। क्यों? क्योंकि एक इकोसिस्टम है जो उनको खुली छूट देगा। वो समय भूल गए जब बाकायदा थानेदारों को ये निर्देश होता था कि इन 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 वर्गों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। अगर कोई दर्ज नहीं बहुत होगी। हीनियस क्राइम में हो ही जाए तो दूसरी वाली पार्टी के खिलाफ भी वही मुकदमे लाद देते हैं, जिससे कि कल को कंप्रोमाइज करने में और कोर्ट में जो है सुविधा मिले। अव्वल तो रिपोर्ट दर्ज करनी ही नहीं है इन 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 इन, इन सरनेम्स के खिलाफ, तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर हुँ, लेंगे हुँ। आप? सर इसीलिए तो मैं डबल इंजन की सरकार से ही आज का वीडियो मैंने शुरू किया कि डबल इंजन की सरकार का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका महत्व क्या है। अच्छा एक चीज़ और, बाबा की सरकार 2017 से है और ये बलरामपुर वाला जो मामला जिसमें बकायदे रेट कार्ड फिक्स हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं और फॉरेन फंडिंग उसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। एक पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि एक नेटवर्क है पूरा। और जहाँ ये बलरामपुर का ये मामला है वो भारत-नेपाल सीमा है और भारत-नेपाल सीमा पर किस तरह के स्ट्रक्चर खड़े रहे हैं वो भी हम सब जानते हैं। सर आखिर 2017 से लेके और आज ये छांगुर जी क्यों सरकार के नज़र में आए हैं और गिरफ्तार हैं और अब कार्रवाई हो रही है? क्या सरकारी मशीनरी अभी भी उस तरीके से नहीं पहुँच पा रही है या इनका इतना व्यापक नेटवर्क है और सरकारी मशीनरी पर अब भी इनका प्रभाव है? क्योंकि यहाँ पर जो मामला है कि छांगुर जो है, जो पीड़ित होते थे, उनको फिर उनके परिवारों पर मुकदमे लदवाते थे, उनको तरह-तरह से परेशान करता था ये पूरा नेटवर्क। तो क्या अभी भी सिस्टम से उनकी अच्छी बैठ रही है? और यही वजह है कि 2017 के बाद अब आप देखिए अच्छे खासे साल बीत गए, बाबा अपना दूसरा टर्म ले रहे हैं।
100 करोड़ की ताकत है पहली बात तो। और वो कश्मीर फाइल्स फिल्म का डायलॉग याद रखिए, सरकार उनकी है पर सिस्टम आज भी हमारा है। और इनके पास एक्सपर्टीज ये है कि सिस्टम को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, सिस्टम को खरीदना कैसे है, कौन कौन से लोग हैं जो सिस्टम में बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। और रेट कार्ड सिर्फ हिंदू बच्चियों का नहीं है सर, रेट कार्ड चीफ मिनिस्टर से लगाए गांव के चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मी तक का रेट कार्ड है। तो सर रेट कार्ड में एसपी साहब भी होंगे ना, डीएम भी होंगे हर जिले के। पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र अगर सचमुच जांच हो गई तो वो तमाम लोग जो कस्टोडियंस थे उस इलाके के, कायदन तो पहले उनको जो है छीलना चाहिए कि तुम लोग के निगाह में जो एलआईयू का जो डिपार्टमेंट होता है वो करता क्या है, जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, जो मैकेनिज्म है जो कि कान लगा के सूंघती हैं कि पूरे देश प्रदेश में जिले में चल क्या रहा है, कहां कौन सी गतिविधि चल रही है, वो कौन लोग थे, उन्होंने अपनी क्या ड्यूटी की। सर पूरा का पूरा जिला प्रशासन इसमें लिप्त पाएगा, कायदे से जांच तो होने दीजिए। और समस्या क्या है, जांच भी इन्हीं लोगों को करनी है, जांच करने वाले भी तो कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ यही प्रशासनिक अधिकारी ही तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। दर्शकों आप सोचिए जरा, एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की, जिसके बारे में लॉ एंड ऑर्डर और तमाम मतलब 100 में 99 नंबर, 100 में 80 नंबर है। हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने वीडियोज के माध्यम से मैंने अपना फोन नंबर जो है एकदम सार्वजनिक कर रखा है, आपके स्क्रीन पे भी चमक रहा है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं आइए बोलिए, अपने चैनल पे बोलिए। सर 99.99% लोग कैमरे पे आके बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और उल्टा मुझसे सवाल करते हैं, आप बड़े हिम्मती हैं, आप कैसे बोल लेते हैं, आपको डर नहीं लगता। भैया बोलने तो हमको भी नहीं दिया जा रहा, पर इसके बावजूद हम बोलते हैं। ठीक बात, बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो सर जो नागरिक उस बलरामपुर के थे या उस इलाके के थे, क्या उनको भी पता नहीं था कि ये रैकेट चल रहा है, या ये इस प्रकार का एक कोई बोला? बिल्कुल नहीं। और यही एक चीज है ना, वो सो कॉल्ड जो पत्रकार बनते हैं वो बोले, वो सब ये यूट्यूब पे और शॉर्ट्स और रील बनाने वाले लोग, तो वो कोई बोला, उनको नहीं पता था क्या चल रहा है जिले में। यही तो फिर आ जाती है समाज की भूमिका सर। और एक चीज और आप देखिए, कब तक सर, जब समाज खुद ही नहीं बचना चाहता तो कब तक कोई बाबा आपको बचाएगा? बाबा योगी आदित्यनाथ। यही सही बात है, यही सही बात है। और बाबा जी एक चीज बताएं, शत्रुबोध लगातार चिल्लाया जाता है, लेकिन नागरिक बोध कब होगा? नागरिक बोध कब होगा? नागरिक बोध नहीं होगा तो एक समाज जो है वो खुद नहीं बचना चाहेगा। आपने बिल्कुल कहा। और मुझे याद आ गया, आप जब फेसबुक पर लिखा करते थे, कई बार आपने लिखा है वो डोडो पक्षी का जो उदाहरण है ना, कि अगर विलुप्त होने के लिए खुद अभिशप्त हैं हम, तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। दर्शकों एक बार फिर आज की ये चर्चा समाप्त करने से पहले देखिए, शत्रुबोध ठीक है, लेकिन नागरिक बोध कब होगा? समाज के हैसियत से एक समाज के रूप में हम क्या करेंगे, एक नागरिक के रूप में हम क्या करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो यही सब होता रहेगा। भले बाबा की सरकार अपनी दूसरा टर्म हो, 2014 से लगातार राष्ट्रवादी सरकार चल रही हो, लेकिन उसी के बीच में सकारात्मकता ये भी है कि थोड़ा सा मदद तो मिलती है जब सरकार आपके मुताबिक होती है। बाबा जी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम।